नमस्कार दोस्तों। पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं ऑप्शंस की दुनिया में। आज की ये वीडियो का नाम है बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शन के लिए आधे पौने घंटे का ये वीडियो होगा। अगर आप ऑप्शन के लिए बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑप्शन को सीरियसली ले रहे हो, उसमें से एक इनकम जनरेट करना चाहते हो अपने लिए, और या तो अच्छी वेल्थ बनाना चाहते हो, तो एक प्राइमर वीडियो है जिसमें आपके मेजर 10-15 डाउट आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आपको ऑप्शन के बारे में मोटिवेशन भी होगा। तो मैं आपको एक बहुत बड़ा पुश दे रहा हूं ऑप्शन की दुनिया में। ऑप्शन बहुत ही मैजिकल चीज है, बहुत ही अच्छी है। और मेरी मेथड ये है कि मैं टीचिंग में बिलीव नहीं करता, मैं कोचिंग में बिलीव करता हूं। तो जहां पे कड़वी बातें होगी तो वो कड़वी बातें भी मैं आप लोगों को बोलूंगा। तो अगर आप बिगिनर हो तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा। अपने स्टार्ट करेंगे 0 से और अपने 100 तक जाने वाले हैं यहाँ पे। और अगर आप ऑलरेडी ऑप्शन में काफी कुछ आता है फिर भी आप इसको देखिए, क्योंकि मैं इसी तरह से समझाने वाला हूं तो आपका फाउंडेशन एकदम सॉलिड हो जाने वाला है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम हर एक चीज को समझेंगे, हर एक चीज को थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली, जहां जहां पे टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी, चेन, ऑप्शन चेन की जो भी प्रैक्टिकली देखना होगा हम लैपटॉप में भी जाएंगे। पर यह वीडियो हम व्हाइट बोर्ड पे करते हैं क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक ऑफ ऑप्शन, और रेगुलरली इस चैनल में आपको वीडियो आते रहेंगे। तो यहां पे आपको ध्यान देना है। जब भी हम ऑप्शन सीखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या हो रहा है, और या तो जब कोई सिखा रहा है तो आपको पूछना है, आपको क्या पूछना है उसको, कि भैया हम ऑप्शन क्यों आया, ऑप्शन की दुनिया क्यों बनाई गई? क्या कैश सेगमेंट से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं था? क्या फ्यूचर से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं था? ऑप्शन की दुनिया में हम क्यों आए, क्यों उसकी जरूरत पड़ी दुनिया में? अगर हम उसका आंसर हमें मिल जाए तो हमको पता चल जाएगा ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करना है और क्यों करना है, राइट? तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, ऑप्शन की दुनिया क्यों चाहिए। एक चीज आपको पता होगी जो कैश सेगमेंट होता है, और एक चीज आपको पता होगी फ्यूचर्स। कैश सेगमेंट में हम क्या करते हैं कि अगर मुझे रिलायंस के स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो तो मैं कुछ 20,000 2 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर देता हूं, वो शेयर मेरे हो गए। कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग क्या होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग किया, सुबह कोई स्टॉक लिया, शाम को बेच दिया, मार्केट खत्म होने के बाद, या तो बेच दिया तो ले लिया, वो कैश सेगमेंट हुआ। फिर होता है फ्यूचर्स, डेरिवेटिव्स, जिसको हम बोलते हैं वायदा बाजार। और वो वायदा बाजार में 2 चीज आती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो काफी लोगों ने फ्यूचर में भी ट्रेडिंग किया होगा कि रिलायंस का 1 लॉट लिया, बैंक निफ्टी का 1 लॉट लिया, एसबीआई का 1 लॉट लिया। तो अल्टीमेटली जो डेरिवेटिव्स है वो मार्केट में इसलिए आया क्योंकि रिस्क को मैनेज करने के लिए। एक सिंपल सा एग्जांपल आपने काफी जगह पे देखा होगा, वो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कई बार एग्रीकल्चर सेक्टर है, कमोडिटी सेक्टर है, उसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। तो उतार चढ़ाव मैनेज करने के लिए हम वायदा बाजार मतलब डेरिवेटिव्स में जाते हैं। तो फ्यूचर्स क्यों आया, उसमें लॉट क्यों होते हैं, कैश मार्केट क्यों हमारे लिए इनफ नहीं है? क्योंकि आज से 3 महीने बाद अगर मैं कोई फार्मर हूं तो मुझे नहीं पता कि मेरी फसल कैसी होगी और उसका कितना मिलेगा मुझे। समझो, अगर मेरे पास एयरलाइंस है तो मुझे नहीं पता आज के 3 महीने बाद प्राइस क्या चल रही होगी जेट फ्यूल की, तो रिस्क है। अगर मैं गवर्नमेंट हूं, आरबीआई हूं, तो मुझे नहीं पता कि हमारा रुपया डॉलर के सामने कैसा परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए मुझे रिस्क मैनेज करना है, तो मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। फार्मर होगा वो होलसेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आज से 3 महीने बाद गन्ने का जो मेरा पूरा प्रोडक्शन है उसका कॉन्ट्रैक्ट तुम ले लेना 5 लाख रुपए में। तो हो सकता है कई बार जो फार्मर है वो प्रॉफिट में रहे, कई बार सामने वाला प्रॉफिट में रहे, ये सब होता रहता है। अल्टीमेटली डेरिवेटिव्स का बाजार इसलिए आया क्योंकि रिस्क मैनेज करना है। किसी ने 50 लाख का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, अब उसको रिस्क मैनेज करना है तो वो डेरिवेटिव्स का यूज करेगा। तो फ्यूचर में हमको पता है कि फ्यूचर में वीकली पोजीशन होती है, राइट? वीकली बैंक निफ्टी में काफी लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। फिर मंथली पोजीशन होती है। तो हमको ये भी क्वेश्चन होना चाहिए कि सर वीकली मंथली की क्या जरूरत है? क्योंकि जैसे गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, क्रूड ऑयल है, उसमें काफी सारे उतार चढ़ाव आते हैं। तो वो रिस्क को मैनेज करने के लिए ऐसे मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आप 1 महीने का क्या सोच रहे हो, 2 महीने का क्या सोच रहे हो, 3 महीने का क्या सोच रहे हो, उस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है। और उसके लॉट साइज होती है। लॉट साइज क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ छोटा मोटा तो ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे रिस्क को मैनेज करना है, हेजिंग करना है। इसलिए वहां पे लॉट साइज बनाई कि भाई एसबीआई की लॉट साइज 2000 स्टॉक की होगी, रिलायंस की 1000 की होगी। उस तरीके से पूरा ट्रेडिंग चलता है। पर अल्टीमेटली डेरिवेटिव्स बाजार आया रिस्क मैनेज करने के लिए। अगर यहां तक आपको समझ में आ रहा है
तो यहां पे अब क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ठीक है, कैश मार्केट समझ गए सर, फ्यूचर्स मार्केट समझ गए, पर अब ऑप्शन क्यों आया? ये क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड रहा है। तो उसका आंसर देके बहुत मजा आएगी। कई बार जैसे हम चाय पे डिस्कस करते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं, तो कई बार ऐसा बोलते हैं कि भाई कोई फ्रेंड ऐसा बोलेगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट एकदम ऊपर जाने वाला है, निफ्टी 14,000 के आसपास है और ऊपर जाए। कोई बंदा क्या बोलेगा, मार्केट एकदम नीचे जाएगा। कोई बंदा थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर देगा, वो बंदा क्या बोलेगा कि ठीक है, निफ्टी 14,000 पे चल रहा है, पर मुझे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वो 14,500 तक जाएगा, बट बाद में मेन तो नेगेटिव ही जाएगा। कोई बंदा उससे उल्टा बोल रहा है कि ठीक है, 14,000 चल रहा है, मुझे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा नीचे 13,500 तक ही जाएगा, बाकी तो वो ऊपर ही जाएगा। अब कोई बंदा चाय पीते पीते ऐसा भी बोल सकता है कि भाई तुमको जो करना है करो, मुझे नहीं लगता कि मार्केट कहीं पे भी जाएगा, ये 200-300 पॉइंट में ही खेलता रहेगा। तो आप लोग ये समझो कि जितने लोग हैं उतनी प्रोबेबिलिटी है यहां पे। पी संभावना, प्रोबेबिलिटी, हम लोग स्कूल्स में ये स्टडी कर गए। यहां पे कोई बंदा बोल रहा है मार्केट एकदम ऊपर जाएगा, यहां पे कोई बंदा बोल रहा है मार्केट नीचे जाएगा, यहां पे कोई बंदा बोल रहा है मार्केट कहीं नहीं जाएगा, यहां पे ये बंदा बोल रहा है कि मार्केट थोड़ा ऊपर होके नीचे जाएगा, यहां पे ये बंदा बोल रहा है थोड़ा नीचे होके ऊपर जाएगा। तो कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है अलग अलग प्रोबेबिलिटी के बेस पे, तो आप नहीं कर सकते। ऑप्शन इसलिए जरूरी बन गया क्योंकि जब मुझे रिस्क मैनेज करना होता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत सारी होती है। कोई बोलेगा मार्केट कहीं नहीं जाएगा, कोई बोलेगा तो, और कोई बंदा ऐसा बोल सकता है कि सर मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट बहुत बड़ी मूवमेंट देने वाला है, पर ऊपर या नीचे ये पता नहीं। बजट आता है तब होता है ना कि मार्केट को बजट कैसा लगा क्या पता, पर जाएगा सही। तो अगर मैं कैश ट्रेडिंग कर रहा हूं, अगर मैं फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा हूं और मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो कई बार मैं ये सोचता हूं कि यार मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। तो क्या मेरी सोच है कहीं नहीं जाने वाला, उससे मैं कैश मार्केट में प्रॉफिट कमा सकता हूं, फ्यूचर में नहीं कमा सकता? ऐसी ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बजट चल रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करने वाले, मार्केट या तो 200-300 पॉइंट जबरा गिरेगा या तो बढ़ेगा, पर मैं श्योर नहीं हूं। पर क्या तो प्रॉफिट बन सकता है? कैश फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है, हाँ ऑप्शन में है। फिर मैं ये बोलता हूं कि मार्केट 500 पॉइंट ही ऊपर जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता, लॉन्ग टर्म तो मंदी ही चल रही है। तो जो अलग अलग संभावना होती है ना, उसका सॉल्यूशन हमको ऑप्शन मार्केट में मिला, इसलिए उसको ऑप्शंस मार्केट बोलते हैं। कि जितना आपका दिमाग चले उतने ट्रेड लो, जितना आपको गेम खेलना है उस तरीके से आप गेम खेलो। तो अगर आपको कोई पूछे कि भैया ऑप्शन मार्केट क्यों बनाया, ऑप्शंस, तो उसको जाके आप बोल सकते हो कि स्टॉक मार्केट में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, कमोडिटी में, करेंसी में इतनी अलग अलग पॉसिबिलिटी होती है कि वो पॉसिबिलिटी को मैनेज करने का सॉल्यूशन हमको ऑप्शंस देता है। तो ऑप्शन एक्चुअली बनाया गया है रिस्क मैनेज करने के लिए, अलग अलग रिस्क मैनेज करने के लिए। जितना आपका माइंड वर्क करे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी। और ऑप्शन बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है, लोग ऑप्शन को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। अगर बात सीधी समझ में आ गई तो आपको लगेगा कि ऑप्शन की दुनिया इतनी ब्यूटीफुल है कि क्यों लोग उसको जानते नहीं है। तो काफी सारे हमने गलत फहमियां होगी, वो भी मैं टाइम टू टाइम दूर करूंगा। अब इतना समझ में आ गया कि बहुत सारी पॉसिबिलिटी को मैनेज करने के लिए ऑप्शंस बनाए। जितना दिमाग चले उस तरीके से आप ट्रेड लगाओ। मार्केट कहीं नहीं जाएगा तो भी आप प्रॉफिट कमाओगे, ये भी पॉसिबिलिटी है उसमें। ठीक है, अब थोड़ा हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। सर आप ये बोलते रहे हो, पर अभी प्रैक्टिकली थोड़ा समझा दो, तो समझा देता हूं मैं कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई सिटी में आते हो, मैं अभी अहमदाबाद में हूं, तो मैं अहमदाबाद का एग्जाम्पल लूंगा कि अहमदाबाद में आपको एक प्रॉपर्टी लेनी है अच्छी। ठीक है, आपको ऐसे प्रॉपर्टी लेनी, अच्छा एक घर लेना है जमीन के साथ। तो आप आसपास प्रॉपर्टीज देख रहे हो, तो एक प्रॉपर्टी पसंद आई, तो उसकी वैल्यू है अभी 50 लाख। कितनी है? 50 लाख। पर आपने इंक्वायरी की फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो कोई बोल रहा है कि मार्केट प्रॉपर्टी का ऊपर जाने वाला है, ले ले अभी। कोई बोल रहा है मंदी है, रुक जा। तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि अगले 3-6 महीने में क्या होगा, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। तो आप सेलर से मिले, आप ओनर से मिले, आपने ये बोला कि ठीक है काम करो, मुझे 2-3 महीने का टाइम दो और मैं आपको 50,000 रुपए दे रहा हूं।
एज अ टोकन, ठीक है। और आप मेरी प्राइस लॉक कर दो 50 लाख में, ठीक है, और मुझे 2-3 महीने का टाइम दो। तो सेलर बोले ठीक है कोई बात नहीं। अब 2-3 महीने में क्या होगा, तो वो पॉसिबिलिटी अपने डिसाइड करते हैं कि क्या होने वाला है, कि 50 लाख का ये मार्क वैल्यू था वो क्या होगा, 51 हो जाएगा, 52 हो सकता है, 53 हो सकता है, 49 हो सकता है, 48 हो सकता है, 47 कुछ भी हो सकता है। पर आपने इस प्राइस पे लॉक करके उसको 50,000 दे दिए, तो आपकी जेब में से चले गए और उस बंदी की जेब में आ गए, ठीक है। अब सोचो अब क्या होगा, लेट्स से कि मार्केट ऊपर गया 51, 52 तक जाके रुका 1-1.5 महीने में, तो आप उस बंदे के पास जाओगे कि ला मेरी प्रॉपर्टी ला, और उसको आपको 50 लाख में बेचनी पड़ेगी, क्योंकि उसने आपको कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके दिया है और आपने 50,000 उसके पे किए थे। पर यह भी हो सकता है ना कि मार्केट 48 लाख तक आ गया, तो 48 लाख होगा तो आप क्या करोगे, क्या आपको फिर भी उसके पास से मकान तो 50 लाख में ही खरीदना पड़ेगा, तो आप खरीदोगे, नहीं खरीदोगे, आप क्या बोलोगे नहीं चाहिए। वो आपको पूछेगा भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने आ रहा है, भाई 3 महीने हो गए, मार्केट बढ़े, अभी मार्केट में ये प्रॉपर्टी 48 में मिल रही है, पर मैं तो 50 में बेचूंगा क्योंकि हम दोनों की डील हुई थी, तो आप क्या बोलेंगे नहीं चाहिए भाई, जाने दो, नहीं चाहिए, तो आप 50,000 भूल जाओगे। तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना हुआ, 50,000, पर आप बच गए, एक सौदे से बच गए आप। पर अगर यहां पे आएगा मार्केट, तो आप बोलेगे लाओ लाओ, यस और नो, और हो सकता है मार्केट कहीं नहीं जाए, ठीक है। पर मैंने अभी आपको 2 सिनारियो समझा दिए। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि आपकी जेब में से ऐसे बाहर कुछ गया और आपने रिस्क मैनेज किया कि भाई देखते हैं क्या होता है, और उस बंदे ने भी 50,000 लिए, उनके लिए भी एक इनकम हुई जो आपको वापस नहीं देनी है उसको, पर शायद उसको भी लगा कि ठीक है जो भी फ्लक्चुएशन हो रहा है उसमें मैं भी कुछ कमा लूं प्रॉपर्टी में से। ऑप्शन मार्केट में एक्चुअली क्या होता है, इस तरीके की चीज होती है कि 50 लाख की प्रॉपर्टी थी, तो आपने 50,000 में कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, और इस तरह से प्राइस बढ़ेगी या तो प्राइस घटेगी। अब आपका फ्रेंड ऐसा बोल रहा हो कि 50,000 में तूने खरीदा है, ठीक है, अब प्राइस होगी 52,000, सही। तो आपका फ्रेंड बोलेगा यार ये सही था यार, मुझे ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए, मैं भी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता हूं। अब वो बंदा ट्राई करेगा ना कोई प्रॉपर्टी ऐसी मिलती जुलती प्रॉपर्टी में 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, तो अभी वो 50,000 जो आपको मिला था ना जो कॉन्ट्रैक्ट, उसकी भी प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी हमें मार्केट पीक हो रहा है, जो अच्छी चीज थी वो बिक रही है। जैसे फोन का मॉडल आता है तो ज्यादा लोग ले लेते, तो सप्लाई कम हो जाती, तो मार्केट में प्राइस बढ़ जाती है। तो अभी मार्केट की प्राइस बढ़ रही है, जितने भी सेलर जो 50 लाख में प्रॉपर्टी सेल कर रहे थे और 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे, उसने बोला कि ठीक है 50 लाख के कॉन्ट्रैक्ट में अभी एंटर होना है तो अभी भी हो सकते हो, पर अभी 50,000 नहीं, अभी 55,000 देने पड़ेंगे। और आपका कोई फ्रेंड ऐसा हो सकता है कि मुझे अभी 51 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, तो उसकी प्राइस 60,000 हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वो आपका फ्रेंड ऐसा बोल रहा है कि अच्छा तो 50 लाख पे एंटर हो रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी तो प्राइस और बढ़ेगी। तो वो सेलर के साथ क्या बोलेगा पता है, मुझे 50 लाख में इंटरेस्ट नहीं, आप मुझे 51 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दो। फिर कोई बंदा 52 लाख का भी कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, और हो सकता है आपका फ्रेंड बोलेगा कि तुम लोग गलत हो, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट 49 लाख का ही लूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्रॉपर्टी की प्राइस डाउन होने वाली है। कोई बंदा 48 पे लागे, बोलेगा कि नहीं मुझे तो लग रहा है प्रॉपर्टी की प्राइस डाउन होने वाली है। तो आप सोचो कि इस तरह से प्रॉपर्टी पे अलग अलग प्राइस पे अलग अलग टोकन इश्यू करके कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे, ठीक है। तो हर एक का व्यू पॉइंट अलग होता है, हर एक बंदा अलग तरीके से इसमें प्ले करेगा, ठीक है। तो यहां पे फर्क क्या पड़ा पता है, मैं आपको समझाता हूं। रिलायंस है, रिलायंस समझ लो उसका स्टॉक 2,000 पे चल रहा है, कितने पे चल रहा है 2,000। तो कोई क्या बोलेगा कि मुझे लग रहा है रिलायंस 2100 जाएगा, कोई बोलेगा 2200 जाएगा, कोई बोलेगा 1900 जाएगा, कोई बोलेगा 1800 जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा।
तो इंट्राडे कैश और फ्यूचर में हम करते थे क्या कि 2000 पे बाय करते थे और 2050 पे सेल कर दो, 2100 पे सेल कर दो। यहां पे उल्टा हो रहा है, यहां पे प्राइस 2000 चल रहा है और आप बोल रहे हो कि मुझे लग रहा है 2100 पे जाएगा, तो आप 2100 का कॉन्ट्रैक्ट ले लो। कोई बोल रहा है कि नहीं 1900 जाएगा, तो आप 1900 का कॉन्ट्रैक्ट ले लो। जो इंट्राडे में और फ्यूचर में जो हमारा टारगेट होता था ना, वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि लाओ वो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन में अल्टीमेटली होगा क्या कि स्टॉक का जो टारगेट होता है उस पर हम बोली लगाते हैं, उस हिसाब से हम टोकन प्राइस देते हैं। अब जो 50 लाख है, 50 लाख की जो प्रॉपर्टी थी, फिर प्राइस हुई 51, 52 या तो प्राइस नीचे गई। ऑप्शन की दुनिया में इस अमाउंट को स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। स्ट्राइक मतलब मिलिट्री टर्म है। स्ट्राइक मतलब हिट करना टारगेट को। और समझ लो कि रिलायंस का 2000 का था प्राइस और आप बोल रहे हो 2100 जाएगा, तो वो 2100 स्ट्राइक हुआ। जो अलग अलग आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं कि बोलो रिलायंस कहां जाएगा, तो जो आपको मिल रहे हैं ना, आपको चॉइस मिल रही है, इसको ऑप्शंस बोलते हैं कि आपका टारगेट क्या है, तो उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। और मैंने आपने अपनी जेब से 50,000 रुपए दिए थे ना कॉन्ट्रैक्ट के टोकन अमाउंट, टोकन, उसको ऑप्शन की दुनिया में बोलते हैं प्रीमियम, कूपन प्रीमियम बोलते हैं उसको। अब लोग टर्मिनोलॉजी से कंफ्यूज हो जाते हैं, पर मैंने आपको एक सिंपल प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिखा के बात खत्म कर दी। अब आपको कोई ऑप्शन की दुनिया में पूछे कि भाई ये स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, तो जैसे गोल्ड, तो गोल्ड अभी लेट्स से कि मैं ऐसा बोल रहा हूं 40,000 चल रहा है, तो कोई बंदा बोलेगा कि मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 3 महीने में, क्योंकि दिवाली नजदीक है, तो गोल्ड हो जाएगा 45,000। तो कोई बोलेगा भले दिवाली नजदीक होगा, मार्केट में बहुत मंदी चल रही है, मैं बोल रहा हूं प्राइस 35,000 हो जाएगा। तो क्या हुआ 45,000, 35,000। तो ये 3 प्राइस आई ना, उस प्राइस को स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। कि मैं बोली लगा रहा हूं 45 पे, कोई बोली लगाएगा 35 पे। तो अलग अलग चॉइस है ना कि गोल्ड कहां जाएगा। तो जो प्राइस के लेवल होते हैं ना, उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं कि उस पर कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। और तो क्या, समझ रहे हो। और अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं गोल्ड 45 तक जा सकता है, और मैं अभी से ऐसा कर लूं कि मैं 40 लाख के कॉन्ट्रैक्ट में चले जाता हूं, तो उसके लिए मेरे को कोई टोकन देना पड़े ना कि भाई देख अगले 3 महीने में मैं कभी भी आऊंगा और मैं गोल्ड उठा के जाऊंगा 40,000 में, तू मुझे रोक नहीं सकता। तो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाओ, मुझे कुछ टोकन दे दो। तो मैं उसको बोलूंगा कितना चाहिए टोकन, तो बोलेगा 5,000 रुपए। ओके ठीक है, 3,000 रुपए, 2,000 रुपए, जो भी हो। तो मेरा एक्सपेंस हुआ वो प्राइस लॉक करने के लिए। अब जैसा मेरा लक, जैसा मेरा इन्वेस्टिगेशन, जैसा मेरा एनालिसिस, अगर वो गोल्ड प्राइस आगे जाती तो मैं क्या बोलूंगा ला, क्योंकि मैंने 2,000 रुपए दे के 40,000 लॉक किया है। अब वो प्राइस 43,000 चली गई, बोलूंगा ला, क्योंकि मुझे इसके पास से तो 40,000 नहीं मिलेगा। पर अगर प्राइस नीचे जाएगी तो मैं क्या करूंगा भाई, भूल जाऊंगा, मैं 2,000 रुपए भूल जाऊंगा, मुझे नहीं एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो इस तरह से चीजें चलती रहती है। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी का बताया, आप अहमदाबाद आ रहे हो और आप मुझे कांटेक्ट कर रहे हो कि सर मैं अहमदाबाद आया हूं, मुझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। तो समझ लो कि अहमदाबाद के प्रॉपर्टी मार्केट में ऑप्शंस चल रहा है अलग अलग, तो अलग अलग वैल्यू की प्रॉपर्टीज है, उस पर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है और सब ऑप्शंस में एंटर हो रहे हैं। तो मैं आपको पूरा अहमदाबाद थोड़ी घुमा सकता हूं, पर उससे अच्छा मैं एक वेबसाइट ओपन कर दूं कि अहमदाबाद प्रॉपर्टी ऑप्शंस.com, और उसमें देख लो कि भाई देख ले, देख जो जितनी 50 लाख वाली प्रॉपर्टी है ना, इस पे अभी इतना टोकन प्राइस चल रहा है, 25 लाख वाली पे इतना चल रहा है, तुझे ये लोकेशन में लेना है तो इतनी प्राइस चल रही है। क्योंकि मैं एक ही वेबसाइट के पेज में उसको बता दूंगा, उसको पूरा अहमदाबाद थोड़ी मैं घुमाऊंगा। तो वो जो डेटा मैनेज कर रहा हूं ना, देखो ये पूरा प्रॉपर्टी मार्केट की एक वेबसाइट होगी, उसमें मैं बता दूंगा कि ये देख 50 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, और 50 लाख के लिए इतना प्रीमियम है, 1 करोड़ के लिए इतना प्रीमियम है, एक पूरा होगा ना। तो ये पूरा जो डेटा होगा, जो वेबसाइट होगी, उसको मैं क्या बोलूंगा बताए, ऑप्शंस चेन। ऑप्शन की दुनिया में ऑप्शन चेन आते हैं, काफी लोगों को समझ में नहीं आती हो। ऑप्शन चेन मतलब क्या है यार, कुछ भी तो नहीं, मार्केट का लेखा जोखा कि भैया रिलायंस में क्या चल रहा है, एसबीआई में क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, कितने काउंटर आके क्या बीट प्राइस चल रही है। जैसे हम क्रिकेट की दुनिया में एक स्कोर कार्ड नहीं होता कि ये स्ट्राइक रेट चल रही है, इतनी विकेट ली, इतना उसका पेसिंग है, इतनी 100 रन मारे, इतनी बार 50 रन मारे।
तो ऑप्शन का स्कोर कार्ड, उसको ऑप्शन चेन बोलते हैं। तो इसमें भी कुछ डरने की जरूरत नहीं, ये सब थोड़े टेक्निकल टर्म है। तो हमने अभी तक क्या क्या क्लियर किया कि ऑप्शन हमको चाहिए क्यों, पहले तो मैंने आपको वो बता दिया। ऑप्शन चाहिए क्यों कि भैया कि जितनी थॉट्स प्रोसेस है, जितनी प्रोबेबिलिटी है, उसको मैनेज करने के लिए ऑप्शंस बना हुआ है। ऑप्शन के अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते, यस और नो। दूसरा हमने क्या बताया कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। जो अलग अलग कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, क्रूड ऑयल ले लो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ले लो, स्टॉक ले लो, उसके अलग अलग प्राइस लेवल होते हैं जिसमें लोग एंटर होते हैं, उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। प्रीमियम मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए बायर कुछ देगा सेलर को, तो वो क्या होता है, प्रीमियम होता है। तो यहां तक बातें क्लियर है। अब थोड़ा एक और स्टेप आगे बढ़ा जाए कि ऑप्शन की दुनिया में सब कुछ चलता है प्रोबेबिलिटी पे, संभावना, जिसको क्या बोलते हैं, संभावना, जो स्कूल में सीख गए पर अभी भूल गए। ऑप्शन की दुनिया में अगर निफ्टी हमारा 14,000 चल रहा है, निफ्टी कितना चल रहा है, 14,000। अब या तो निफ्टी यहीं पे रहेगा, या तो बहुत ऊपर जाएगा, या तो बहुत नीचे जाएगा, या तो कहीं पे भी जाएगा। इन सब में से मुझे अगर प्रॉफिट कमाना हो तो मैं अलग अलग दाव पेच खेल सकता हूं। किस तरीके से, अगर मुझे ऐसा लग रहा है, कोई अगर मुझे ऐसा बोले कि निफ्टी थोड़ा ऊपर जाएगा पर लॉन्ग टर्म में तो डाउन ही जाएगा, नेक्स्ट एक महीने में तो बहुत डाउन जाएगा, शायद 4-5 दिन के लिए ऊपर चला जाए, तो वो क्या बोल रहा है कि 14,000 पे निफ्टी चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा 14,500 पे, पर टारगेट तो उसका है 1,300 के आसपास। ऐसा व्यू पॉइंट हो सकता है। तो इसका मतलब क्या कि ज्यादा मैं नेगेटिव हूं और थोड़ा मैं पॉजिटिव हूं। तो ऑप्शन की दुनिया में 80% में सेलर बन सकता हूं और 20% में बायर बनूंगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इंट्राडे वगैरह में ये नहीं कर सकते थे हम, कैश मार्केट में, फ्यूचर में भी नहीं कर सकते थे हम। ऑप्शन की दुनिया में ट्रेड हम एग्जीक्यूट करें तो उसमें ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि फॉर एग्जांपल ये बायर और ये सेलर, तो हो सकता है कि कोई ट्रेड में मैं 20% बायर हूं और 80% सेलर, कोई ट्रेड में 80% बायर हूं 20% सेलर, कोई ट्रेड में 50% बायर हूं 50% सेलर। तो ये सभी पॉसिबिलिटी ऑप्शन ट्रेड में हो सकती, मैं उस तरह से ट्रेड ले सकता हूं। ठीक है, कि अगर मैं मान रहा हूं कि ज्यादातर मैं सेलर हूं पर 20% मार्केट ऊपर जा सकता है, तो उसका रिस्क मैनेज मैं कैसे करूं, क्योंकि मुझे तो इस साइड इंटरेस्ट है पर मार्केट जा सकता है इस साइड, तो मैं क्या करूं, तो मैं ज्यादा सेलर साइड के ट्रेड ले लूंगा, बायर साइड बहुत कम ट्रेड लूंगा, इस तरह से रिस्क मैनेज कर दूंगा मैं। तो ये इस तरीके से हमको सोचना है ऑप्शन मार्केट में, इन टर्म्स ऑफ कि हम क्या सोच रहे हैं, कितना एग्रेसिव कौन सी साइड है, और वीकली और मंथली में हमको किस तरह से ट्रेडिंग करना है। कई बार पूरी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी हमारी, राइट। अब दूसरी बात, जो मेन क्वेश्चन हो सकता है काफी लोगों का कि सर ये सब तो समझ गए हम, अब थोड़ा सर आगे बताओ। तो थोड़ी आगे की बात हम बता देते हैं। ऑप्शंस की दुनिया में मार्जिन मतलब हमको कितना पैसा चाहिए, समझ रहे हो। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ज्यादातर लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में खेलते हैं, राइट, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक में भी कर सकते हैं। समझाने के लिए मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले लेता हूं। निफ्टी का एक लॉट है 75 का और बैंक निफ्टी का एक लॉट है 25 का, ठीक है। अब अगर मैं ऑप्शन में बाइंग साइड के ट्रेड लेता हूं, अगर मैं ऑप्शन में बायर हूं, तो मुझे लगता है कि 8,000 से 10,000 में काम हो जाएगा। अगर मैं सेलर हूं तो 1,50,000 रुपए के आसपास मुझे पैसा चाहिएगा मेरे अकाउंट में। अब ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूं बहुत जबरदस्त चीज बोल रहा हूं। ऑप्शन की दुनिया में यूट्यूब पे आप जाओगे ना, तो ऐसे भी वीडियो है जो बोलेंगे 500 रुपए से ऑप्शन में ट्रेडिंग में स्टार्ट करो, 2,000 से स्टार्ट करो, 500 रुपए से 40 लाख बना लो। ऐसी बिजनेस चैनल में भी ऐसा आएगा, न्यूज़पेपर में, यूट्यूब में। अब ऐसा लोग क्यों बोल रहे हैं पता है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं हमारे पास सर पैसा कम है, ये सब, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा ऐसा करते हैं। और मैंने अभी आपको बता भी दिया, राइट,
कि यार बाय करना हो तो आपको 8-10 हजार में हो जाएगा और सेल करना हो तो 1,50,000। तो कोई भी बंदा क्या बोलेगा, मुझे लाइफ में सेलिंग करना ही नहीं, मैं तो 8-10 हजार से ही काम चलाऊंगा। पर आप एक चीज सुनना जो मैं बोल रहा हूं, कि अगर आप ये थॉट प्रोसेस लेके आ रहे हो ना, तो लाइफ की ये सबसे बड़ी डेंजरस मिस्टेक्स होगी। ऐसा क्यों पता है, अभी मैं आपको बता देता हूं ऐसा क्यों। ऑप्शन पूरा चलता है प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी की दुनिया ये कहती है, और ये हजारों बार रिसर्च हो चुका है, तो ऑप्शन की दुनिया में जो प्रोबेबिलिटी है वो सेलर की तरफ रहती है। मतलब जीतने की संभावना, चांसेस ऑफ विनिंग सेलर की तरफ होता है, बायर की तरफ इतना ही होता है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि मैं लाइफ में वहां पे ज्यादा एफर्ट कर रहा हूं जिसका रिजल्ट मुझे 20% ही मिलने वाला है। प्रोबेबिलिटी सक्सेस 20% है। समझ रहे हो? कई बार डॉक्टर बोलते हैं ना कि भाई आपके ये फैमिली रिलेटिव सीरियस है, बचने के चांसेस 20% है। अब जहां पे बचने के चांसेस 20% है, वहां पे एफर्ट कितने डाले जाए? वो एफर्ट डालने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि मेडिकल रीजन है, पता चल गया। उसी तरह से ऑप्शन की दुनिया में मैं ऐसा बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, जीतने की संभावना सेलर की ज्यादा होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ना कि बायर्स की। अब ज्यादातर ये कोई समझाता नहीं है अच्छी तरह से, और कई बार लोग समझना भी नहीं चाहते, इसलिए सेलिंग से डरते हैं और मार्जिन देख के चले जाते हैं। पर आप ये नहीं सोच रहे हो कि बात कम मार्जिन ज्यादा मार्जिन की नहीं है, बात यह है कि जीतने की संभावना कहां पे। दूसरी बात, मैंने आपको क्या बोला कि सेलर के लिए 1,50,000 चाहिए, बट आप स्ट्रेटेजी सही तरीके से एग्जीक्यूट करते हो, अपने आप को कवर करते हो, अपने आप को हेज करते हो, ठीक है। आप पे पट्टी बांध के स्ट्रेटेजी नहीं अप्लाई करते हो, तो आपका ब्रोकर देखता है कि ये बंदे ने निफ्टी पे ट्रेड डाला, पर ये बंदा अच्छा है, दिमाग अच्छा चल रहा है इसका, उसने अपने आप को सही तरीके से स्टॉप लॉस वगैरह मेंटेन किया हुआ है, तो अच्छी तरह से करते हो ना, तो ऑटोमेटिक नीचे दिखाई देगा कि आपको 1,50,000 नहीं, आपको सिर्फ 40,000 में ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, ये भी कोई नहीं समझाता है। मैं अगर सिर्फ ऐसा, अगर इंट्राडे वगैरह में भी ऐसा आपने देखा होगा कि विदाउट स्टॉप लॉस अगर मैं ट्रेड करता हूं बिना कुछ देखे, तो ब्रोकर ज्यादा मार्जिन मांगता है। पर अगर मेरी चाल सही हो कि मैं यहां पे एंटर हो रहा हूं, यहां पे मेरा स्टॉप लॉस है, यहां पे निकल जाऊंगा, अगर मैं स्पेसिफिक चीजें उसको देता हूं तो मेरा मार्जिन बहुत कम हो जाता है। उसी तरह से वो ब्रोकर देखेगा कि ठीक है आप कौन सी स्ट्रेटेजी लगाना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा अच्छा एक ट्रेड ये डालो, एक ट्रेड वो डालो और एक ट्रेड ये, तो बंदा बोलेगा ठीक है, ये बंदा अपने आप को कवर कर रहा है, मतलब कल जाके इसकी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, तो भी ये लॉस तो इसका मिनिमम ही होने वाला है, क्योंकि नीचे अच्छी तरह से उसने मैनेज किया है। तो भैया मुझे 1,50,000 नहीं, मुझे 40,000 दे दो, नीचे लिख के आएगा कैलकुलेटर में एक ही सेकंड में कि 40,000 में हो जाएगा, ठीक है। पर अगर आप विदाउट एनी थिंकिंग ऑर्डर डालोगे तो वो आपको पूरा मार्जिन मांगेगा। तो सबसे पहले दो चीज मैंने क्लियर कर ली कि ऑप्शन की दुनिया में आप ये सोच के एंटर मत करो कि कहां पे पैसे कम चाहिए, ऑप्शन की दुनिया में आप ये देख के एंटर करो कि प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी कहां पे है, और कोई सा भी गूगल में रिसर्च कर लो, आपको आंसर यही मिलेगा। अगर सीरियस साइड पे अगर आओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट सेलर की तरफ होती है। दूसरा, अपने आगे जाके एग्जांपल इसके देखेंगे कि भाई सेलर कैसे प्रॉफिट में रहता है, बायर कैसे प्रॉफिट में रहता है। लोगों को खामखा डराया जाता है ऑप्शन राइटर मतलब ऑप्शन सेलर, कि ऑप्शन सेलर में तो ज्यादा रिस्क रहता है, कम प्रॉफिट रहता है। बट जो लोग प्रोबेबिलिटी को स्टडी नहीं करते उनको ये सब क्वेश्चंस होते। जो लोगों को प्रोबेबिलिटी पता होता है कि ऑप्शन कैसे वर्क करता है, वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। रिस्क हर एक जगह पे होता है, उनको मैनेज करना पड़ता है। और मैं ज्यादातर प्रीफर करता हूं कि मैं नेट ऑप्शन सेलर बनूं, मैं कभी ये प्रीफर नहीं करता कि ऑप्शन बायर ना बनूं। तो ये ध्यान रखना कि आपको क्या करना है। दूसरी एक चीज अपने पढ़ लेते हैं कि ऑप्शन की दुनिया में, क्योंकि हो सकता है कि मैं 20% बुलिश सेंटिमेंट में हूं, 80% बेरिश सेंटिमेंट में हूं। जैसे बजट आ रहा है, लेट्स से 14,000 निफ्टी चल रहा है और बजट आ रहा है, अब मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा 500 पॉइंट 400 पॉइंट, और तो भी मुझे प्रॉफिट कमाना है। तो ये सभी चीजों के लिए मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, थोड़ा बायर थोड़ा सेलर, ज्यादा बायर ज्यादा थोड़ा सेलर, मैं ऐसा करूंगा, राइट। मैंने बोल दिया कि ऐसा हो सकता है। तो वो चीज को पॉसिबल करने के लिए ऑप्शन में 2 बटन बनाए, वो बटन का नाम है कॉल
और पुट, इसकी वजह से हम एंटर करेंगे ऑप्शन की दुनिया में, ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब यहां पर भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों ने इतना गलत गलत समझा के रखा हुआ है। लोग ऐसा समझते हैं कि कॉल मतलब बाय और पुट मतलब सेल। मतलब क्या, अगर मुझे लग रहा है कि रिलायंस का स्टॉक ऊपर जाएगा तो मैं कॉल बाय कर लूं, अगर मुझे लग रहा है कि रिलायंस का स्टॉक नीचे चला जाएगा तो मैं पुट बाय कर लूं। आज तक में जितने ऑप्शन ट्रेडर को मिला या तो जिन्होंने मुझे इनिशियली कांटेक्ट किया, उसका यही रीजन होता है। वो लोग क्या करते हैं पता है, इंट्राडे में से आएंगे, फ्यूचर करके आएंगे, उसको ऐसा लगेगा कि ऑप्शन में तो कम पैसे चाहिए, काम करते हैं ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। वो क्या करते हैं पता है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो मैं कॉल बाय कर लेता हूँ, और मुझे लगता है निफ्टी डाउन जाएगा तो मैं पुट बाय कर लेता हूँ। बस उनकी दुनिया चली जाती है, 8-10 हजार में वो लोग ट्रेड करते हैं। लोगों को ये लगता है कि कॉल मतलब बाय और पुट मतलब सेल। रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में कॉल और पुट ये सिर्फ बटन है ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, और मैं तो कुछ भी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि आप कॉल को बाय भी कर सकते हो और कॉल को सेल भी कर सकते हो, और पुट को भी आप बाय कर सकते हो और पुट को भी सेल कर सकते हो। ये सिर्फ बेरिश या तो बुलिश मोमेंटम के लिए नहीं बना है। ऑप्शन की दुनिया में मैं बहुरूपी हो सकता हूं। बहुरूपी मतलब क्या, कि कोई बंदा सूरत में बैठा हुआ है, ठीक है, वो बंदा पहले बॉम्बे से रेडीमेड गारमेंट इंपोर्ट करता है और उसको यूएसए में एक्सपोर्ट कर देता है। एक्सपोर्ट बंदा क्या कर रहा है, सूरत का है, बॉम्बे से चीजें लेता है, उसको नए टैग डाल के यूएस में एक्सपोर्ट कर देता है। तो जब वो बॉम्बे से ट्रांजैक्शन करता है तब वो बायर हुआ, और यूएस में सेल करता है तो सेलर हुआ। तो उसके बिजनेस मॉडल में एक ही टाइम पे वो बायर भी है और सेलर भी है। और उसको जाके आप पूछोगे कि ऐसा क्यों कर रहे, तो वो बोलेगा कि कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए। क्या बोला उसने, मैं इसलिए सूरत में बैठे बैठे बॉम्बे से डील करता हूं क्योंकि कॉस्ट में कम करना चाहता हूं और अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना चाहता हूं। बस कई बार हमको ऑप्शन में एक ही टाइम पे हम बायर भी होंगे और हम सेलर भी होंगे, और लोग पूछेंगे भाई क्या हो गया, ऐसा तो क्यों किया। उसको बोलेंगे भाई कि हमको एक पोजीशन इनिशिएट करनी है, हमको प्रॉफिट कमाना है, पर प्रॉफिट कमाने के टाइम पे हमको कुछ ऐसी गेम खेलनी है ताकि जो स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करने में जो कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट कम आए। वो ये बंदा है तो सेलर, सूरत वाला बंदा क्या एक्सपोर्टर है, सेलर है, पर उसने क्या किया, वो बाई का रास्ता निकाला कि मैं बॉम्बे से करता हूं बाई, तो मुझे सस्ता पड़ेगा। यस और नो? कई बार हम लोग जैसे कि बेंगलोर में होते हैं, ठीक है, तो काफी सारी आईटी कंपनी दुनिया की आती है वहां पे। अब वो यूएस, यूके और यूरोपियन कंट्री छोड़ के वहां पे क्यों आई, क्यों काम करवाती है? वो बोलेगा कि भैया कॉस्ट की वजह से, लेबर लॉ की वजह से। तो प्रॉफिट मार्जिन की वजह से, कॉस्ट की वजह से कई बार निफ्टी अगर 14,000 पे चल रहा है तो 14,000 में निफ्टी में कई बार मैं बायर बनूंगा और सेलर भी, और हो सकता है कि मैं 20% ही बायर बनूं और हो सकता है मैं 80% सेलर बन जाऊं। क्योंकि अगर मैं पूरा सेलर बना ना तो मेरा रिस्क ज्यादा हो जाएगा, मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे ब्रोकर को। पर अगर उसमें थोड़ा दिमाग बैठाया तो मैं अपनी कॉस्ट कम कर सकता हूं। ठीक है, तो ऑप्शन की दुनिया में हम बहुरूपी हो सकते हैं कि भैया एक ही टाइम पे मैं थोड़ा बायर हूं, थोड़ा सेलर हूं, या तो 50% बायर हूं, 50% सेलर हूं। इसका मतलब कि मैं इतना स्मार्ट वर्क करूंगा ना कि कहां से मुझे प्रॉफिट मिल रहा है उस तरीके से मैं अपनी चेस की पूरी गेम में खेलने वाला हूं। तो मैंने आपको क्या समझाया कि कॉल और पुट है, ये दोनों बटन है सिर्फ स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करने के लिए। ऐसा मत मानना कि कॉल मतलब बुलिश और पुट मतलब बेरिश। मैं कॉल बाय भी कर सकता हूं, मैं सेल भी कर सकता हूं, मैं पुट बाय भी कर सकता हूं, मैं पुट सेल भी कर सकता हूं। और कई बार क्या मैं बाय कर रहा हूं उस पर मुझे कितना देना पड़ रहा है तो मैं चेंज कर दूंगा। मैं क्या करूंगा पता है,
यहां पे होगा कॉल, यहां पे होगा पुट। कई बार मैं कॉल बाय करने की जगह पे पुट सेल कर दूंगा, समझ रहे हो? कई बार मैं पुट बाय करने की जगह कॉल सेल कर दूंगा। कई बार हो सकता है कि बिजनेस में एज ए बायर प्रॉफिट ना मिले, एज ए सेलर बन जाओ, एज ए सेलर प्रॉफिट ना मिले बायर बन जाओ, दोनों का मिक्सचर कर दो। तो ये बटन है, बटन आपको ट्रेड करने में एग्जिट करेंगे। पर अगर आपको लाइफ में कोई बंदा ऐसा मिलता है कि कॉल मतलब बुलिश और पुट मतलब बेरिश, तो उसको बोलना है कि आपका फंडामेंटल नॉलेज है ऑप्शन का, वही बिल्कुल गलत है। अब आपने सोचा कि भाई ऑप्शन की दुनिया क्यों बनी हुई है, वहां से अपने स्टार्ट किया, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, प्रॉपर्टी का एग्जांपल लिया, ऑप्शन चेन क्या होती है वो पता लग गया, निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो तो कितना मार्जिन चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के बारे में हमने जाना, कॉल और पुट के बारे में थोड़ा सा ज्ञान लिया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी दुनिया है कॉल और पुट, जो मुझे अलग अलग वीडियो में कवर अप करनी पड़ेगी। और मैंने फिर भी आपको बता दिया, और मैंने ये भी बताया कि मल्टीपर्पज रोल हम अदा कर सकते हैं कि एक ही टाइम पे बायर, एक ही टाइम पे सेलर। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं वीडियो यहीं तक रखूं, क्योंकि अब मैं अगर वीडियो यहां से थोड़ा लंबा करूंगा ना तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर आप बिगिनर हो तो मुझे लगता है कि मैंने जीरो से नॉलेज देने की ट्राई की, तो आई थिंक इतना नॉलेज सही है। इससे अगर मैं ज्यादा इस वीडियो में जाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। तो वीडियो एंड करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि रेगुलरली वीडियोस आते रहेंगे चैनल पे, अच्छे अच्छे टॉपिक समझाऊंगा, एडवांस टॉपिक भी हम लोग समझेंगे, स्ट्रैटेजीज भी समझेंगे, हर एक चीज अपने समझने वाले हैं। बट अगर आप सीरियस हो ऑप्शंस के बारे में, तो ऑप्शन स्कूल भी हम लोगों ने बनाया है, जिसमें लेवल 1 लेवल 2 भी है, और लेवल 2 में आपको अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी मिलेगी, उसका एडजस्टमेंट भी मिलेगा आपको, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस भी दिया, उससे आप मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। तो अपने वीडियो यहीं तक रखते हैं, आपके सजेशन आप देते रहना कमेंट में, मैं ध्यान रखूंगा कि क्या और इन्वॉल्व करना चाहिए, और मिलते रहेंगे। तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।